अच्छा भाई आप ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 7.7। एक्सरसाइज नंबर 7.7 पे क्या करना है? दो टॉपिक है भाई। सबसे पहला टॉपिक है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर आपके पास आपको वर्टिसेस गिवन हैं, भाई ये आपके वर्टिसेस हैं। भाई ये पहला वर्टिसेस है, जिसको आप कह रहे हैं x1 y1, और ये दूसरा वर्टिसेस है x2 y2, और ये तीसरा वर्टिसेस है x3 y3। अब यहाँ पे आपके पास अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, ये भी इंतहाई बच्चों वाला टॉपिक है। देखें भाई, हाफ लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, देखो इधर भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपने यहाँ लिखना है x1 y1 1, x2 y2 1। This is the formula for calculating the area of the triangle। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, भाई देखो ये तीनों वर्टिसेस आपको हैं गिवन। तो मैं क्या करता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। अब देखिए अगर आपके पास तीनों वर्टिसेस गिवन है, भाई ये तीनों वर्टिसेस आपको डिफाइन थे बेटा, मैंने तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल पे लिख दिए हैं, सही है। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को करना है कैलकुलेट। फॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा शेडेड एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हाफ यूज द फॉर्मूला, यहाँ यूज करोगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। भाई जो पहले वर्टिसेस गिवन है, ये हमारे पास क्या गिवन है, x1 y1, ये क्या गिवन है, x2 y2, और यहाँ गिवन है x3 y3। अब भाई यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ को करेंगे पुट। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहला जो वर्टिसेस है वो है 11 - 12, वो डिवाइड कर रहा था ना, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 6 2 दूसरा वाला। और जो तीसरा वर्टिसेस है -5, 10, और तीसरे कॉलम में यू विल राइट, अब डिटर्मिनेंट का सिंबल बना लेते हैं। हाँ, अब आपने इसको रॉ 1 से करना है एक्सपेंड। तो 2 times of the area of the triangle 11, then make a determinant, minus का 12 will become plus का 12, again make a determinant, this will become plus का 1।
यहाँ क्या लिखूँ बताओ? ये सेकंड कॉलम डिलीट। 6 minus 5 6 minus 5 to 10 11 विल रिमेन सेम, 2 माइनस का 10 प्लस का 12, ये क्या हो जाएगा? 6 plus 5 ये क्या होगा? 16 plus 10 सही है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे एक बात का जवाब दो, 2 माइनस 10 कितना होता है? minus तो ये हो जाएगा माइनस का 88। 6 प्लस 5 11, 11 12 सा 132 132। 60 प्लस 10 कितना होता है? 70। 132 प्लस 70 कितना होता है? 202। उसमें से 88 माइनस कर दो, कितना बचेगा? ये होगा 120 202 माइनस 88 114। 2 को आप कर देंगे डिवाइड, सो व्हाट विल बी योर जवाब? इट विल बी 57। और आगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है तभी यू विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। तो भाई ये मुफ्ते के मार्क्स हैं। आएगा सर, इम्पोर्टेंट है सर, इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट। अच्छा इसलिए लग रहा है। ये तो मुझे एमसीक्यू में भी नहीं आया लग रहा है। अच्छा आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सुन लें। आसान है ये कुछ लिखते हैं। ये उल्टा उल्टा चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल की क्या मीनिंग होती है बताएं? इसकी चाल नहीं वो तो इक्विलेटरल होता है। नहीं चाल चाल कॉर्ड कितना तो मुझे बात है। चाल कॉर्ड भाई ऐसे फिगर जिसकी 4 साइड हो। तवज्जो से सुने, ये x1 y1। अच्छा 4 साइड्स या 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टिसेस भी होंगे लाजमी तौर पर। तो भाई अगर ये 4 वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैन बी कैलकुलेटेड भाई आप लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ x1 माइनस x3। फिर क्या था? y1 माइनस y3। फिर है x2 माइनस x4 और फिर था आपका y2 माइनस y4। यानी कि पहले ऑड को माइनस कर लो फिर इवन को माइनस करो। सही है। अब इंतहाई आसान सवाल आते हैं इसके, ध्यान से सुने भाई। फॉर एग्जांपल आपके पास 7.7 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देंगे। पार्ट नंबर 1 3 माइनस 3। फिर क्या लिखा हुआ है? 7, 5। फिर बताएं। और फिर क्या है भाई? कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो एरिया लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेम फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपने सेम अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया लिख लीजिएगा। x1 माइनस x3। x1 कितना है बताएं? 3 -1
और x2 माइनस x4 कितना हो जाएगा ये 7 + 3 y1 कितना है -3 y3 कितना है ये y3 भाई ये देखो ये x1 y1 है ये x2 y2 है ये x3 y3 और ये है x4 y4 y2 की जगह क्या लूँगा अच्छा y3 तो बताओ -2 और y2 क्या है 5 और y4 अब मुझे बताएं ये क्या बचेगा 3 - 1 2 1 सा क्या होता है माइनस माइनस प्लस 10 5 सा तो 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बिकम 52 तो एरिया विल बिकम 52/2 विच इज इक्वल टू 26 स्क्वायर यूनिट्स। भाई पार्ट नंबर 2 भी सेम है 4 वर्टिसेस गिवन है यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द जवाब। अब क्वेश्चन 3 की वर्किंग बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज भी तकरीबन ख़त्म ध्यान से सुनो भाई आपके पास क्वेश्चन 3 पे लिखा हुआ है प्रूव बाय द मेथड ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। नोट करके ये बात लिख लीजिएगा कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर भाई अगर हमारे पास कोई पॉइंट जो है वो कोलिनियर होता है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 0 के। कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं या 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे सारे पॉइंट्स तो उससे कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल के लिए लाजमी है ये वाले पॉइंट को हमें ने यहाँ से उठाना है इनको उठाएंगे और इनको ऊपर ले आएंगे ये लाइन को नहीं इस पॉइंट को उठाएंगे इस पॉइंट ये बजारा उड़ गया अलग लाइन नहीं उड़ रही है ये चलो खैर हो गई यहाँ पे तो बढ़िया होता है सही है। ये पॉइंट जो है अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ही ये ट्राइंगल बनेगा वरना नहीं बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस लाइन पे ले आता हूँ बेचारा ये आ जाओ वापस आ जाओ देखिए यहाँ पे आपके पास ये लाइन पे अगर दोबारा आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो ट्राइंगल के लिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट का नॉन कोलिनियर होना सही है ये लाजमी ज़रूरी है तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होगा। अब आप सुनिएगा तवज्जो से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 उस पर आपको गिवन है वर्टिसेस 2,3 देन वी हैव 5,0 एंड 4,1 ये हमें गिवन है। अब ज़रा तवज्जो से सुने सॉल्यूशन करते वक्त भाई आपने पहले हेडिंग डालनी है फॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। भाई पहले ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालना है। अगर ये 0 आ गया तो पॉइंट कोलिनियर है अगर ये 0 नहीं आया तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। उसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये है 2 3 फिर क्या लिखा हुआ फिर लिखा हुआ है 4 1 ये हो गया 1 1 1 सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई ये 2 हो जाएगा फिर क्या लिखा हुआ है माइनस का 3 प्लस का 1 यहाँ क्या आएगा 0 1 1 1 फिर क्या आएगा 5 4 1 1 फिर क्या आएगा भाई 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 2 0 -1 -3 5 -4 प्लस का 1 5 -0 तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 5 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल -5 प्लस का 5
2 times area of the triangle is 0, area of triangle will become 0. वो प्रूव हो गया कोलिनियर Therefore, hence proved. hence proved that lines are collinear points are collinear actually what Hence proof points are collinear. ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए.